नमस्कार दोस्तों, हिंदी बाय ट्विंकल मैम के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कवियों के क्रम को जानेंगे, क्योंकि हिंदी में बहुत सारे कवि हुए और उनके क्रम को जानना, क्रम को बनाए रखना थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन हम इस क्लास के माध्यम से और आगे भी ये क्लासेस जारी रहेगी, तो आपको पता रहेगा कि किस कवि के बाद कौन से कवि आए हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं सरहपा से, क्योंकि सरहपा को हम जानते हैं कि वो हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। ठीक है, तो इनकी शुरुआत, अगर हम इनका जन्म मान लें तो 769 इनका माना जाता है ईस्वी। सिद्ध सरहपा को बौद्ध धर्म के सहजयान यानी कि सिद्ध मार्ग का प्रवर्तक माना जाता है। राहुल सांकृत्यायन एवं डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार सरहपा हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। सरहपा की रचना दोहा कोश में पाखंड व आडंबर का विरोध वर्णन है, यानी कि सरहपा की जो रचना है उस रचना का नाम क्या है? दोहा कोश। और उसमें किसका वर्णन है? पाखंड व आडंबर का विरोध का इसमें वर्णन है। ठीक है, सरहपा के दोहा कोश का संपादन राहुल सांकृत्यायन ने किया है। हम जानेंगे कि किसने किया है? राहुल सांकृत्यायन ने किया है। सरहपा हवन को निरर्थक बताया और कहा कि उससे उड़ने वाला धुआं आँखों को कष्ट देता है। सरहपा को सरोज वज्र, राहुल भद्र और सरहपाद, सहरयार आदि नामों से जाना जाता है। हमें फिर से ध्यान देना है कि सरहपा को किस किस नाम से जाना जाता है? सरोज वज्र, राहुल भद्र, सरहपाद, है ना, सहरयार आदि नामों से जाना जाता है। सरहपा के पाखंड और आडंबर का विरोध कर सहज जीवन पर बल दिया गया। सरहपा की कुल 32 रचनाएं मानी जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, कितनी रचनाएं? 32 रचनाएं। दोहा कोश और चर्यापद, ये इनकी दो रचनाएं हैं। दोहा कोश और चर्यापद हिंदी रचनाओं में प्रसिद्ध है। काव्य रचना शैली में चौपाई के बाद दोहा रखने की कड़वकबद्ध शैली सबसे पहले सरहपा ने ही दोहा कोश में अपनाई थी। किसने अपनाई थी सबसे पहले? सरहपा ने। किसमें? दोहा कोश में। ठीक है, सिद्धों में सरहपा प्रमुख है, क्योंकि जितने भी पा करके हैं ना, सरहपा, लुईपा, है ना, ये सब आप देख सकते हैं। सिद्धों में सरहपा प्रमुख है, परंतु शबरपा के शिष्य लुईपा का 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान है। ठीक है, हम ध्यान देंगे कि सिद्धों में सरहपा क्या सबसे प्रमुख है, ये सबसे पहले आते हैं, परंतु शबरपा के जो शिष्य हैं लुईपा का 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान है। मैं फिर से बोल रही हूँ कि इनकी संख्या कितनी मानी जाती है? टोटल 84। ठीक है, प्रमुख पंक्ति हम देखेंगे। जह मन पवन न संचरई, रवि शशि न प्रवेश, तही वट चित्त विश्राम करु, सरहे कहु वेश, नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल, चियराव सहावे मुकुल। ठीक है।